नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बबीता ने गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था से पूर्व एवं बाद में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बताएं कुछ खास उपाय। 7 जुलाई 2023 को गोमती नगर स्थित सिन्हा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर मृतत्व की ओनर MBBS MD गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बबीता सिन्हा, जिन्होंने आगामी 1 जुलाई को संपन्न हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सम्मान समारोह में विशिष्ट डॉक्टर के तौर पर सम्मानित भी किया गया, एक खास मुलाकात की और माताओं बहनों के स्वास्थ्य के संबंध में वार्ता की। अपनी चर्चा में गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बबीता सिन्हा ने बताया कि 2005 में स्थापित इस केयर सेंटर में गायनी एवं डिलीवरी से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाली माताओं बहनों को पूरी टेंडर लिविंग केयर सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ खास चर्चा। यहाँ गोमती नगर में मातृत्व करके हमारा सेंटर है, सिन्हा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से। और यहाँ पर हमारे गायनी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गायनी की और डिलीवरी से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब यहाँ पर हैं। मैम, आपका ये मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई और क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हमको विस्तार से बताएं। देखिए, स्थापना की बात करें तो 2005 से मेरा हॉस्पिटल चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। तो अभी तक के तो खैर अचीवमेंट्स तो क्या गिनाऊं मैं आपको, लेकिन हाँ ये है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं वो अपना बहुत आशीर्वाद दे करके जाते हैं, बहुत खुश होकर के जाते हैं। और मतलब कई तो ऐसी फैमिलीज हैं कि जो दूर दूर से फिर वहाँ पर अपने जो डिस्ट्रिक्ट पेरिफेरी वाले एरियाज हैं, विलेजेस हैं, वहाँ से अपने रिलेटिव्स को बुला करके भेजते हैं कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे आपको बहुत अच्छी केयर मिलेगी। टेंडर लविंग केयर जो एक होती है, जो कि हर मरीज की ज़रूरत होती है, वो हमारे यहाँ दी जाती है। विद इन आवर रिसोर्सेज हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे मरीज को पूरा लाभ हो, इलाज का पूरा फ़ायदा हो और वो खुश होकर के यहाँ से जाए। किस तरीके के पेशेंट मैम सबसे ज़्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं, किस एक डिजीज़ के या कौन सी एक खास प्रॉब्लम होती है जिसके लिए जिस तरीके के पेशेंट सबसे ज़्यादा आपको तादाद में मिलते हैं? देखिए, हमारा जो प्रैक्टिस होती है वो दो उसमें डिवाइडेड रहती है। एक तो ऑप्स के पेशेंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक तो ग्रुप वो होता है, तो उसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक कैटेगरी होती है, उसके बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, क्योंकि जैसे अबॉर्शंस हो चुके हैं कई सारे और प्रेगनेंसी में और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, पानी अंदर कम हो गया बच्चे के चारों तरफ, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ग्रोथ कम है, इस टाइप के जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी आते हैं। और उनकी केयर करके बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि उनको एक शुरुआत से लेकर के और 9 मंथ्स कंप्लीट करके केयर उनकी, और उसके बाद उनको लास्ट डेट तक पहुंचाना वो भी एक चैलेंज होता है। तो मैम, जैसे भी आपने बात की कि हाई रिस्क के जो पेशेंट आपके पास आते हैं, क्या वजहें होती हैं कि इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं, और इसके अलावा क्या खास हमें ध्यान उन माताओं को या गर्ल्स को रखना चाहिए ताकि ये स्थितियां ना आ सके? थोड़ा प्लीज इसके बारे में। देखिए, हाई रिस्क में जो होते हैं कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो कि आपकी टेंडेंसी अगर है तो आप में वो होंगे, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है किसी चीज़ की, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, या कुछ और रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो अगर आपकी फैमिली में वो रन कर रही हैं तब तो आप में होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि फेमिलियल नहीं होती हैं, बट तब भी मरीज़ की लापरवाही की वजह से, जैसे शुरू से जब कंसीव करने के तुरंत बाद जैसे एंटीनेटल केयर लेनी चाहिए, विजिट्स करनी चाहिए डॉक्टर को, तो वो अपना मरीज़ अपना घर बैठे रहता है कि कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है तो क्या ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की। ना उन्हें कोई गाइड करने वाला होता है, ना उन्हें कोई बताने वाला होता है। तो मेरी अपने सब मरीज़ों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी जैसे ही आप कंसीव करिए आप उसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिए, और शुरू से ही अगर आप दिखाना शुरू करेंगे, सारी जांचें आपकी टाइम पर होंगी, सारी मेडिकेशन आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी, सब कुछ होगा, केयर होगी प्रॉपर, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने बताया कि कई तरीके के पेशेंट यहाँ आते हैं, देखिए मैम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं और कई जगहों पर देखा गया है जो इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वो अपने ट्रीटमेंट को करवा सकें, तो हॉस्पिटल किस तरह से उनकी मदद करता है, या कुछ इस पुअर कंडीशन के लोग हैं उनके लिए क्या हॉस्पिटल फैसिलिटीज देता है? हाँ, देखिए, इस तरह के पेशेंट्स तो बहुत आते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि 20-30% पेशेंट जो हैं वो इसी तरह के होते हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में आते हैं, ना इलाज के पैसे हैं, ना जांचों के पैसे हैं, और सब जगह से जवाब मिल चुका है
तो ऐसे पेशेंट्स की हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की उनकी जितनी भी मदद कर सकते हैं वो करते हैं। केयर देने मतलब मेडिकल केयर देने के अलावा बाकी जो उनकी हेल्प है कि वो इधर उधर भटके ना, कम से कम खर्चे में उनका काम हो जाए, सारी जांचें हो जाएं, सारा इलाज हो जाए। और जो हमारे पास मेडिसिन रहती हैं सैंपल की, कभी कभी अक्सर ही मरीजों को वो मेडिसिन हम प्रोवाइड कर देते हैं। और पैथोलॉजी की जो टेस्ट होते हैं उसके लिए भी हम कंसेशन करके भेज देते हैं, तो उनके कंसेशन रेट्स पर हो जाते हैं। तो ये सब मदद करते हैं। बाकी जो अगर पेशेंट इंडोर है, एडमिट हो रहा है डिलीवरी कराने के लिए या ऑपरेशन कराने के लिए, उसमें भी जो मैक्सिमम पॉसिबल कंसेशन होता है वो हम करते हैं। क्या डॉक्टर साहब कभी कुछ ऐसी स्थिति भी आती है कि पेशेंट को घर पे जा करके देखने की स्थिति आती है, तो उसमें क्या कभी हॉस्पिटल इन सब चीज़ों के लिए सोच सकता है थोड़ा सा? देखिए पहले तो ये सिस्टम काफ़ी था, लेकिन अब जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है मेडिकल प्रैक्टिस का, तो उसमें थोड़ा सा डॉक्टर्स भी इनसिक्योर फील करने लगे हैं। और होम विजिट्स में अभी आई डोंट थिंक कि बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं उस चीज़ को। तो पहले होता था, बट एज ऑफ नाउ तो बहुत कम हो गया है। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप माताओं को या शादी से पूर्व या गर्भधारण करने से पूर्व कुछ खास सलाह देना चाहें ताकि वो इन चीज़ों के बच सकें और थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रख सकें, खान पान और उनकी प्रिकॉशन से संबंधित? देखिए जो जड़ होती है वो आपकी किशोरावस्था से शुरू हो जाती है, मतलब बचपन से शुरू हो जाती है। तो हर फैमिली में मदर पेरेंट्स का ये एक ड्यूटी, एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को, मतलब हम इस समय लड़कियों की बातें कर रहे हैं, तो उनको जो है अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन दें, खान पान का ध्यान रखें, फिजिकली एक्टिव रहें वो लोग, प्रॉपर केयर उनको मिले, उनको अच्छी अपब्रिंगिंग दें, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस बनाएं, उनको हर चीज़ का ध्यान रखें, समय पे वैक्सीनेशन हो, ठीक है। और अगर शुरू से उनका खान पान ठीक रहेगा तो एनीमिया जो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी लड़कियों में, हमारी महिलाओं में, उससे बचाव होगा। और बाकी ये है कि जागरूक रखने की ज़रूरत है कि हाँ आपको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप झिझकिए नहीं, जा करके डॉक्टर को कंसल्ट करिए, शुरू से ही अपना इलाज कराइए और वो नौबत मत आने दीजिए कि कॉम्प्लिकेशंस हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।